हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 3 के अंदर और यहाँ पर हम देखने वाले हैं राजस्थान की समसामयिकी। राजस्थान की समसामयिकी के यहाँ पर हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं आपको ये बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर जो भी आप ओल एग्जाम दे रहे हो उनमें सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बात करूँ मैं तो फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि आपको पता है सेकेंड ग्रेड के अंदर करंट जीके के राजस्थान जीके के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन ही 2 नंबर की वजह से यहां पर 20 नंबर की करंट जीके आपके आने वाली है सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए। वहां के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, और इसकी पीडीएफ आप लेने के लिए कहां पर जा सकते हो? टारगेट क्लासेस कोटा के पर जा सकते हो, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड की, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ऐप पे जाके एक बार कोर्स के बारे में भी देख सकते हो। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको बताना है। वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो कौन है? तो बताइएगा। डीबी गुप्ता जो है वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और आपसे पूछा जाए कि आरपीएससी का जो अध्यक्ष है वो कौन है वर्तमान में? आरपीएससी का जो अध्यक्ष है वर्तमान में मेरे प्यारे दोस्तों वो है संजय कुमार श्रोत्रिय। याद रखना है आप सभी को, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है ये जो प्रभाव में आया था, इसकी जो प्रभावी जो तारीख है मेरे प्यारे दोस्तों 16 अगस्त 1949 से ध्यान रखना, बट पूरी तरह से ये तैयार था काम के लिए 20 अगस्त 1949 का इसका संबंध है आरपीसी का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। और आरपीसी के अंदर सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखना, वो था घोष के नाम से। और जबकि पहला स्थायी अध्यक्ष जो बना था वो था एसपी त्रिपाठी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन सारे महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, प्रताप कृष्ण लोहरा क्या है? ये राजस्थान के लोकायुक्त हैं प्यारे दोस्तों। क्या है? राजस्थान के लोकायुक्त हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। और जो एम एस सिंधवी है ये महाधिवक्ता है। कौन है? राजस्थान के महाधिवक्ता है कौन? एम एस सिंधवी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे, अच्छे से नजर बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो टारगेट क्लासेस कोटा के पर शानदार तैयारी करवाई जा रही है। किसकी? फर्स्ट पेपर की। सेकंड ग्रेड का जो जीके का फर्स्ट पेपर है बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। एक बार जरूर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐप को डाउनलोड करके। देखो, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत निम्न में से किसके पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? किसके पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी पालन के लिए। किसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों? मधुमक्खी पालन के लिए क्या बनाया गया है? ध्यान रखना, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत किसके पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? मधुमक्खी पालन के लिए। जरूर ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 को देखते हैं। क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है, उतार के रखिएगा, नोट्स बना के रखिएगा, क्योंकि लास्ट में सभी क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से लास्ट में सारी चीजें, नोट्स आपके बहुत बेहतरीन काम करेंगे। राजस्थान के अंदर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई की अगर तैयारी कर रहे हो और वहां पर करंट जीके आपका आ रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। सेकंड ग्रेड में तो 20 नंबर आपके राजस्थान जीके के ये स्पेशल करंट जीके के। ध्यान रखना, हाल ही में फरवरी 2022 को, कब मेरे प्यारे दोस्तों? हाल ही में फरवरी 2022 को, कब? फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग पेश किया गया था? फरवरी 2022 को जो बजट पेश हुआ वहां पर कौन सा विभाग है जिसका बजट अलग से पेश किया गया? कृषि विभाग का। किसका मेरे प्यारे दोस्तों? कृषि विभाग का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहां पर डिटेल की आवश्यकता है वहां डिटेल बताएंगे, और जहां हो सकता नहीं है वहां फालतू की डिटेल कोई जरूरत भी नहीं होती उस जगह पे डिटेल की। देखो आगे देखते हैं। सन 2021 में घोषित पद्म श्री सम्मान से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया था? अब बताना है, पद्म श्री से सम्मान से जिन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? एक तो हैं अर्जुन सिंह शेखावत है मेरे प्यारे दोस्तों। इनको ध्यान रखना है, इनको जो किया था साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कृत किया था। कौन से क्षेत्र में? इनका जो क्षेत्र पूछा जाए तो साहित्य का क्षेत्र बताना
बताना है। और पूछा जाए आपसे कि लाखा खान का संबंध किस क्षेत्र से है, तो कला के क्षेत्र से है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इनको भी मिला था पद्मश्री सम्मान। और तीसरे व्यक्ति श्याम सुंदर पालीवाल हैं, जिनका जो संबंध था पर्यावरण संरक्षण से था। किससे था प्यारे दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण से था, ध्यान रखना। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सन 2021 में जो घोषित हुए थे पद्मश्री सम्मान, उनमें राजस्थान से ये व्यक्ति हैं अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान और श्याम सुंदर पालीवाल। छपेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से है ये, ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। देखते हैं भाई क्वेश्चन संख्या 5 क्या कह रहा है। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन संख्या 5 को भी, क्या बोल रहा है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ियों और उनके खेल से सही सुमेलित युग्म नहीं है। यहां पर आपके सामने 4 खिलाड़ी दे रखे हैं और चारों खिलाड़ियों को क्या मिला हुआ है फ्रेंड्स? अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। ध्यान रखना ये बात, तो चारों को क्या मिला हुआ है? अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। एक तरफ उनके खेल दे रखे हैं और एक तरफ खिलाड़ियों के नाम दे रखे हैं, तो आपको असंगत बताना है। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध भाला फेंक से है क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। संदीप चौधरी का संबंध जेवलिन थ्रो से है क्या? ये भी बिल्कुल सही बात है। और संदीप चौधरी को जो अर्जुन पुरस्कार मिला था ये 2020 के समय मिला था, ध्यान रखना। और सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 के समय मिला था, इसका भी आपको ध्यान रखना है। देवेंद्र झाझड़िया को 2017 के समय भाला फेंक, बिल्कुल सही बात है। वो अपूर्वी चंदेला है, ये ध्यान रखना। अपूर्वी जो चंदेला है इनका संबंध भाला फेंक से नहीं है। अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है मेरे प्यारे दोस्तों। किससे है? निशानेबाजी से इनका संबंध है, जरूर ध्यान रखना। सारी बातें महत्वपूर्ण है, इनके खेल और इनके नाम सब इंपोर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 की ओर देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 6। सुनो ध्यान से क्वेश्चन संख्या 6 को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन संख्या 6। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बता देता हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जरूर ध्यान रखना आप सभी को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 की अगर बात करें तो इनके अनुसार बात करें तो स्थिर मूल्यों पर, किस पर? स्थिर मूल्यों पर राजस्थान का जो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद, ध्यान रखना, इसमें कितनी वृद्धि हुई ये आपको बताना है। क्या बताना है? इसमें कितनी वृद्धि हुई। देखो ये क्वेश्चन 100% छपने का चांस रखता है आपके एग्जाम के लिए। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, कौन कौन से? देखो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, ये चीज ध्यान रखना, स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर्ज की गई ये बताना है। तो ध्यान रखना 11.4%, क्या जवाब आएगा? 11.4% आएगा। किसकी पूछे तो स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद पूछे तो ये जवाब बताना है। अगर आंसर आपके सामने यहां पर स्थिर मूल्य ना आता मान लो, और यहां पर आ जाता प्रचलित मूल्य, क्या आ जाता? प्रचलित मूल्य पर पूछा जाता, अगर प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद पूछा जाता और वृद्धि पूछी जाती, तो फिर आपका जवाब 18.3% लगभग ये वाला रहता। ध्यान रखना। अब देखो यहां पर पूछा है स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई, तो 11.4 बिल्कुल सही है। पर यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि प्रसिद्ध मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद बताओ, तो 18.4 सही होता। तो यहां का सबसे सटीक जो जवाब है 11.4% है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। इस क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूं अभी से, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 7 को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 7। बजट 2021-22 के अनुसार, बजट 2022-23 के अनुसार है, बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में कितने नए महात्मा गांधी, क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे दोस्तों, कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम, कौन से मीडियम? अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल खोले जाएंगे, स्कूल जो खोले जाएंगे वो कितने स्कूल खोले जाएंगे? तो 2000 के लगभग स्कूल खोले जाएंगे। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कितने खोले जाएंगे? 2000 के लगभग। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 8। देखो
प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सांगानेर हवाई अड्डे। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सांगानेर हवाई अड्डे की जिम्मेदारी अब निजी क्षेत्र के किस समूह के पास है। अब आपसे पूछा जा रहा है सांगानेर हवाई अड्डा, पहली बात तो ये कौन सा हवाई अड्डा है, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखना, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और भारत का 14वां नंबर का ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और सबसे पहले यहां से जो यात्रा प्रारंभ हुई थी दुबई के लिए प्रारंभ हुई थी। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो निजी क्षेत्र के किस समूह के पास जा रहा है, तो अडानी समूह से इसका संबंध है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 9। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला भी, आपके एग्जाम्स के लिए जरूर नजर बना के जाना इस क्वेश्चन पर। देखो रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई, बिल्कुल सत्य बात है। रूमा देवी ने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई है और उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। इनका संबंध पूछा जा सकता है किस क्षेत्र से है, हस्तशिल्प से। और उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार, इस चीज का ध्यान रखना, इनको नारी शक्ति जो पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 2018 में सम्मानित किया गया था नारी शक्ति पुरस्कार से। किसको, रूमा देवी को। और अगली जो लाइन है ये आरएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, वे जसराजपुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी है, ये गलत दे रखा है, यही असंगत है यहां पर, ध्यान रखना। इनका संबंध जो है रावतसर बाड़मेर से है, कहां से है, रावतसर बाड़मेर गांव से इनका संबंध है, इसलिए डी वाला असंगत हो जाएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 10 है और आज की क्लास का लास्ट है, और लास्ट में तांडव जरूर देख के जाना कि आज हम इसमें कुछ क्या नया रखेंगे। देखो और क्लास को शेयर किया करो बीच बीच में आप सभी, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी। 105वां जो संविधान संशोधन है इसको जो मंजूरी मिली है 18 अगस्त 2021 को मिली है। अब आप आगे देखेंगे, आगे हम क्या देखने वाले हैं आज। कल हमने जैसे देखा था विश्व के महाद्वीपों के बारे में, हम सबने चीजें देखी थी कि विश्व के अंदर कौन कौन से महाद्वीप कहां है। अब आज हम देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों घास के मैदान के बारे में, ठीक है। विश्व के अंदर जो घास के मैदान है उनके बारे में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से घास के मैदान कहां पर हैं, और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो जरूर ध्यान रखना कि कौन से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, अब जैसे आपको पता है यहाँ क्या है, उत्तरी अमेरिका है। क्या है प्यारे दोस्तों, उत्तरी अमेरिका यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। उत्तरी अमेरिका आप सभी को दिखाई दे रही है। एक घास के मैदान तो यहाँ पे है, ठीक है। और इन घास के मैदानों को जो जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको। इनको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों प्रेरीज घास के मैदान। क्या कहते हैं इनको, प्रेरीज घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में है, ध्यान रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है प्रेरीज घास के मैदान। चलो आगे देखते हैं। अब ये तो होगी बात समझ में। और ये कहां है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर है, ध्यान रखना। यहाँ पे कनाडा और यूएसए की जो सीमा है वहां पर कौन से घास के मैदान हैं, प्रेरीज घास के मैदान हैं। और महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका तो आप जान ही जाओगे। उसके बाद आगे देखते हैं, और आपको ये बता देता हूं मैं, यहां जो मैंने स्टार कर दिए समझ जाना कि ये किसके अंदर आता है, शीतोष्ण घास के मैदानों के अंदर ये आता है। अब दक्षिण अमेरिका की तरफ हम बात करें अगर, तो एक घास के मैदान यहां पर है दक्षिण अमेरिका में, इस जगह पे। और इनको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इनको बोलते हैं सेलवास। ध्यान रखना क्या बोलते हैं इनको बोला जाता है सेलवास घास के मैदान। ध्यान रखना सेलवास घास के मैदान कहा जाता है। और ये कहां पर है, ये ब्राजील के अंदर है। कहां पर है बताओ, ये ब्राजील के अंदर है। और ये जगह कहां पर है, ये अमेरिका के अंदर है। ब्राजील व पेरू के मध्य के क्षेत्र में है कौन से मैदान, सेलवास घास के
के मैदान हैं, इतना ध्यान रखना। और एक यहाँ आता है प्यारे दोस्तों, इनको बोलते हैं पंपाज घास के मैदान। कौन से घास के मैदान है? पंपाज घास के मैदान है। और जो पंपाज घास के मैदान है ये कहाँ पे हैं? ये अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ये अर्जेंटीना के अंदर हैं। इनका भी आपको बढ़िया ध्यान रखना है कि अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान है। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि उत्तरी अमेरिका के अंदर आपने देखा प्रेरिस घास के मैदान कनाडा और यूएसए की सीमा पर हैं। दक्षिण अमेरिका में सेलवास घास के मैदान ब्राजील और पेरू के मध्य हैं। पंपास घास के मैदान की बात करें तो अर्जेंटीना के अंदर हैं। ये सारी बातें कहाँ की चल रही है बताओ? ये सारी बातें दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र की चल रही है। अब यहाँ देखेंगे हम तो यहाँ पे है एक घास का मैदान, उसका नाम है लानोज। ध्यान रखना, लानोज घास का जो मैदान है ये दक्षिण अमेरिका के अंदर तो है, पर कहां पर है? कौन सी जगह पर है? वेनेजुएला में है। कहां पे है बताओ? वेनेजुएला के अंदर है लानोज घास के मैदान, जरूर ध्यान रखना। और पंपास भी अर्जेंटीना में है। और आपसे पूछा जाए कि कंपास कहां पर है, आपसे देखो पंपास और कंपास ये दोनों कहां पर हैं? ये अर्जेंटीना के अंदर है। ध्यान रखना, ये वाला ऊपर वाला तो ब्राजील का क्षेत्र आ जाता है वापस, और ये पंपास वाले अर्जेंटीना के अंदर है। तो सारे याद रखना। देखो दक्षिण अमेरिका के अंदर सेलवास घास के मैदान ब्राजील के अंदर, पंपास जो है अर्जेंटीना में है, कंपास वापस ब्राजील में है, लानोस घास के मैदान कहां पे है? वेनेजुएला के अंदर है। अब दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, वो घास के मैदान है वेल्ड्स घास के मैदान। क्या बोलते हैं इनको? वेल्ड्स घास के मैदान बोला जाता है। और ये कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पे है बताओ? दक्षिण अफ्रीका में है वेल्ड्स घास के मैदान। कहां पे है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। चलो अब आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे यूरोप है, ठीक है ना। अब यूरोप में जो कौन से घास के मैदान हैं वो बताना है आपको। पुस्ताज घास के मैदान। कौन से घास के मैदान हैं? पुस्ताज घास के मैदान आपसे पूछे जाए तो क्या बताओगे? यूरोप इसका सही जवाब है। अब देखो यहां पर एक जगह है, मतलब यहां पर जो स्थान है उसको हम कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं ऐसे क्षेत्र को? यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? यूरेशिया कहा जाता है। एशिया और यूरोप है ना, दोनों से यहाँ पे जो मिलके बना हुआ है ना मेरे प्यारे दोस्तों, यूरेशिया का क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर जो घास के मैदान कहलाते हैं वो स्टेपिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टेपिज घास के मैदान कहलाते हैं। और ये कहाँ पर है बताइए? यूरेशिया के अंदर है। कहाँ पर है? यूरेशिया। यूरोप और एशिया के मध्य का क्षेत्र जो है यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। और ये स्टेपिज घास के मैदान यहाँ पर है। सारे घास के मैदान इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए, क्योंकि पेपर में बार बार आते रहते हैं। और आप सभी कमेंट के अंदर मुझे बता के जाना कि क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। और अफ्रीका के अंदर यहाँ पे और एक घास के मैदान, सवाना घास के मैदान। कौन से हैं बताओ? सवाना घास के मैदान है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है डाउन्स घास के मैदान है। कौन से बताओ? डाउन्स घास के मैदान है। और ये डाउन्स घास के मैदान कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कहां पे है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। जरूर जरूर ध्यान रखना है। कहां पे बताओ? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और देखो यहां पर जो न्यूजीलैंड है, क्या है? न्यूजीलैंड। अब यहां पे क्या है? यहां पर भी है। न्यूजीलैंड में कौन से घास के मैदान है? कैंटबरी जो घास के मैदान है यहां पर कैंटबरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंटबरी बोलते हैं, जो न्यूजीलैंड के अंदर है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन से घास के मैदान है? डाउन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी शीतोष्ण वाले हैं। ध्यान रखना, शीतोष्ण घास के मैदान है ये वाले भी, डाउन्स। और कहां पड़ते हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनका आपको जवाब देना है। और सवाना कहां पे है? अफ्रीका में है। कहां पे है सवाना बताओ? अफ्रीका के अंदर है सवाना। मैंने यहां से इंगित कर दिया है। इस स्लाइड को जरूर देखना अच्छे से, क्योंकि आपका 1 नंबर तय होता है इस जगह से भी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। और आपको पता है चीन के अंदर भी, कहां पे मेरे प्यारे दोस्तों? चीन के अंदर भी है एक, कौन सा घास का मैदान है? मचूरिया घास का मैदान है। कौन सा है? मचूरिया घास का मैदान है चीन के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हो तो ये वाला जो एरिया है चीन वाला, तो यहाँ के घास के मैदान है, इनको मचूरिया कहा जाता है। और ये मचूरिया घास के जो मैदान है किधर है? चीन की तरफ है। ये किधर है मेरे प्यारे दोस्तों? चीन की तरफ है। तो ये हुए सारे घास के मैदान जो कि सभी महत्वपूर्ण है और अच्छे से आपको याद करना है। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां लगाया स्टार, ये शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है, प्रेरीज भी। उसके बाद आपके सामने मैं बता दूं अगला, जैसे दक्षिण अमेरिका के अंदर जो सेलवाज हैं ये नहीं है, जो पंपाज हैं इनकी बात करें तो ये भी कैसे हैं? शीतोष्ण वाले हैं। शीतोष्ण घास
घास के मैदान कहलाते हैं। दो प्रकार के घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है और एक उष्ण कटिबंध वाले हैं। बट जो हम जो स्टार लगा रहे हैं ये सब शीतोष्ण वाले हैं। कौन से वाले हैं? शीतोष्ण घास के मैदान है। जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं देखो, स्टेपिज वाला भी क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान है। और ये पुस्ताज वाला भी क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान है। और ऑस्ट्रेलिया भी क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान है। और ये सब वेल्स जो है ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है। सारी चीजें ध्यान रखना। और जो मचूरिया है ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है। जो आपको बताए हैं मैंने सारे के सारे। और कैंटबरी न्यूजीलैंड वाला भी शीतोष्ण घास का मैदान है। और यूरोप वाला भी शीतोष्ण घास का मैदान है। अब इनके अलावा जो भी बचता है वो उष्ण घास के मैदान है। कौन से? उष्ण कटिबंध वाले हैं। तो आपको तो केवल नाम याद करने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इनके नाम देख लीजिए कि कौन कौन सा कहां पर है। आपसे पूछा जाए प्रेरीज घास के मैदान कहां पे हैं? उत्तरी अमेरिका में, कनाडा, यूएसए के मध्य हैं। सेलवास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील और पेरू के यहां पर हैं। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर है। कंपास घास के मैदान ब्राजील में है और पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना के अंदर है। ध्यान रखना दोनों दक्षिण अमेरिका में आते हैं। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है। और वेल्स की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में ही है। यूरोप की बात करें पुस्ताज घास के मैदान है। और यूरोप और एशिया के मध्य का जो क्षेत्र है यूरेशिया, वहां पर स्टेपिज घास के मैदान है। मंचूरिया जो है चीन के अंदर है, ये घास के मैदान है। कैंटबरी न्यूजीलैंड में है। और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स घास के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना। और आपको बता दूं मैं आपको, जिसकी पीडीएफ टारगेट क्लासेस कोटा का डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे मैंने सेकंड ग्रेड का जो कोर्स बनाया है, क्लासेस उसमें चल रही है, बहुत ही बेहतरीन चल रही है मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट पेपर में यूं मान लीजिए पढ़ोगे तो सही, आप पर याद भी आपको चीजें बहुत सारी होगी। अच्छे नोट्स के साथ आप वहां पे लिख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन डिटेल के साथ चीजें पढ़ाई जाती है जो कि आपके लिए रामबाण साबित होती है। तो एक बार जरूर देखें, जरूर सोचे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा के ऐप को डाउनलोड करके जरूर देखें। ठीक है, धन्यवाद। और क्लास को बीच बीच में शेयर भी कर दिया करो। इसी तरह से रोज आपको क्लास मिलती रहेगी, क्योंकि इससे आपको सेकंड ग्रेड के जिस दिन पेपर होगा उस दिन अति लाभ होगा आपका इसका। जरूर जरूर। ठीक है, धन्यवाद।